हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं कॉलेज का माइंड में रख के कंफ्यूज भी होंगे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 12th में अच्छा नहीं गया है या फिर जेईई भी इतना अच्छा नहीं जा पाया है, 12th में अच्छा नहीं, लाइक रिजल्ट ऑब्वियसली अभी 12th का नहीं आया है, लेकिन ड्रॉपर्स वालों का तो पता ही चल जाता है। अब आपको अपना लेवल पता लग गया होगा कि आप किस लेवल पे खड़े हो। तो आप बीटेक के लिए कॉलेजेस देख रहे होगे, प्राइवेट कॉलेज देख रहे होगे, मुझे पता है। और कहीं ना कहीं आपने आईएलएम को ऑप्शन में ज़रूर रखा होगा, क्योंकि आपने आईएलएम का भर भर के रिव्यूज़ देखा होगा और मेरा भी देखा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं यहाँ का रिव्यूज़ बनाती रहती हूँ, ब्लॉग्स भी शूट करती रहती हूँ। तो आज मैं आईएलएम ग्रेटर नोएडा के बारे में अगेन से डेप्थ में रिव्यू करने वाली हूँ। मेरा अभी 3rd ईयर तक का एक्सपीरियंस रह चुका है, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या फिर इस कॉलेज से रिलेटेड, डायरेक्टली बेझिझक होकर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं एक्सप्लेन करूंगी, और ये जो वीडियो है ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, तो सब कुछ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो 1997 में स्टैब्लिश हुआ था, ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। इसके बहुत सारे कैंपस है, गुड़गांव में भी कैंपस है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो। लोधी रोड पर ग्रेटर नोएडा में ऐसे बहुत जगह कैंपस है, 5 कैंपस है टोटल। ग्रेटर नोएडा के बारे में आपने भर भर के रिव्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारी देखा होगा, आई नो मेरा भी देखा होगा। बट ये वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ आपका इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी, तो आपको सारा डाउट जो भी बचा कुछ होगा वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके रैंकिंग्स की बात करूँ, AICTE अप्रूव्ड है, NBA अप्रूव्ड है और UGC अप्रूव्ड है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी है तो UGC अप्रूव्ड है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो नॉलेज पार्क 2 इसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ग्रेटर नोएडा का कैंपस देखने के लिए मिल जाएगा। कनेक्टिविटी हो गई। कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे भर भर के कोर्सेज कराए जाते हैं, भर भर के, लाइक BBA यूनिवर्सिटी है तो BBA, BCA, MBA और MCOM, BBA, BCOM, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। लेकिन फेमस ये आजकल BTech और MBA के लिए ज़्यादा हो रहा है। MBA के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, BTech के लिए भी अच्छा खासा, अब इसका देखा जाए तो लेवल अच्छा खासा होता जा रहा है। तो उसी को देख के यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस भी बनाई गई हैं, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन, जैसे CSE, AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, हर तरह की स्पेशलाइजेशन यहाँ अवेलेबल है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ जाके वो वाला स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। फीस की बात करूँ तो फीस देखो इसकी ज़्यादा हो गई है, ऑब्वियसली 9 लाख इसकी फ़ीस हो गई है। जब मैं पढ़ती थी, जब इसकी 5.5-6 लाख फीस रहती थी। जिस बैच की मैं हूँ तो उस बैच पर आप 550 या 6 लाख तक इसकी फ़ीस देखी गई थी, लेकिन अब इसकी 9 लाख फीस हो गई है। और ऑब्वियसली जितना आगे जाते जाओगे उतनी फ़ीस बढ़ती भी जाएगी। 9 लाख इसकी फ़ीस हो गई है। फीस को देख के अब माइंड में आ रहा होगा स्कॉलरशिप का, तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पे बहुत तरीके की लगती है। वुमेन स्कॉलरशिप लगती है, एकेडमिक के बेसिस पे स्कॉलरशिप लगती है, ऐसे बहुत तरीके की स्कॉलरशिप लगती है। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, जो स्टूडेंट्स कॉलेज देख रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, इन डेप्थ में नहीं पता होता। ये मुझे पता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ऐसे कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं, और मतलब अगर आप स्कॉलरशिप का देख रहे हो, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन होता है, और अगर आपने उस टाइम पे कुछ गलत स्कॉलरशिप का ऑप्शन भर दिया तो आपको 4 साल तक रिग्रेट करना पड़ेगा। ये मुझे पता है, मैं भी रिग्रेट कर रही हूँ। मैंने अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वुमेन स्कॉलरशिप भर दी थी और मुझे भरना था एकेडमिक स्कॉलरशिप। अब वो 4 साल तक वैलिड हो गया है, मेरी अच्छी CGPA रहती है, लेकिन स्कॉलरशिप मैं नहीं ले पाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती आप लोग ऐसे मिस्टेक करो। डायरेक्टली मेरे पास आओ, अपना स्कोर बताओ, 12th का क्या स्कोर रहा है, उस बेसिस पे मैं बता दूँगी आपको कितने % तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वो क्या होगा, 4 साल तक वैलिड रहेगी। आप मुझे 4 साल तक दुआ दोगे उस स्कॉलरशिप को देख के। तो ये रहेगा स्कॉलरशिप का प्रोसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं देखोगे। अब मैं आपको मोड ऑफ एडमिशन बताऊँ तो यहाँ पे लाइक आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि आई होप अभी शायद 800-900 का फॉर्म हो गया होगा, इतना हो गया होगा। फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कूपन कोड भी लगता है। उससे क्या होता है, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो कूपन कोड लगाओगे, उससे आपको 50% और कभी कभी 100% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है। वो कूपन कोड के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आप दीदी मैं फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, मुझे कूपन कोड बता दो, मेरे को डिस्काउंट चाहिए फॉर्म में। आप उसका मौज मस्ती करना, फॉर्म लाइक मम्मी से पैसे ले लेना और बताना मत। अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद आपको लाइक उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम तब देना पड़ेगा जब आपका 12th या जेईई में अच्छा स्कोर नहीं आया होगा, तो वो एग्ज़ाम दोगे। उस एग्ज़ाम को देने के बाद इनका ऑफर लेटर निकलता है। ऑफर लेटर उन लोगों का निकलता है जिनका वो एग्ज़ाम ठीक ठाक गया होता है।
तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आप आंसर कर सकते हो, या फिर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, उस सब के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि आप क्या क्या मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दूँगी, किस लेवल का हो सकता है वो एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद ऑफ़र लेटर निकलता है। अगर आपके स्कोर के बेसिस पे ऑफ़र लेटर निकलेगा, उसके बाद आपका डायरेक्टली एडमिशन नहीं होगा। अभी भी एडमिशन कम्प्लीटली नहीं हुआ है। उस ऑफर लेटर आने के बाद आपको 20-30,000 आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ीस पे करने के बाद आपका एडमिशन होगा। और ये टेंशन हो जाती है स्टूडेंट्स को जो देख रहे होते, 20-30 हज़ार देना पड़ेगा क्या दीदी? 20-30 हज़ार आपको जो दोगे ना, वो आपको जो सेमेस्टर की फ़ीस होती है उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। अगर आपको 80,000 की फ़ीस है, लेट्स से आपकी 80,000 की फ़ीस है, ठीक है, तो 80,000 की फ़ीस है, आपको ने 20,000 30,000 पहले ही पे कर दिया होगा, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये रहता है। आपका एडमिशन भी हो गया। एडमिशन होने के बाद आगे क्या करना होगा वो भी बता दो दीदी, हमें थोड़ा मौज मस्ती कर देंगे फर्स्ट ईयर में, अच्छे से बता दो, हम दीदी की वीडियो देख कर आए। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि अगर आपका एडमिशन हो गया, आपके क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, अप्रॉक्सीमेट तभी से स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट होंगी तो सबसे पहले आपको 9 to 5 का शेड्यूल दिया जाएगा। उसमें आप देखोगे तो बहुत सारा गैप भी होगा। ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। और वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो भी आपके 12th के बेस पर होते हैं। लाइक आपका 12th में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, वही अप्रॉक्सीमेट आपको पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा मतलब हेक्टिक नहीं होता एकेडमिक्स का। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में ना इवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जितना इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे, जितने सर्टिफिकेशंस आपके पास होंगे, उसी के बेसिस पर आपको हो सकता है इंटर्नशिप में और प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। हेल्प में ऐसा नहीं है उसके बेसिस पर आपका डायरेक्टली प्लेसमेंट लग जाएगी, बट हाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप होगा, आपका स्किल्स बिल्डअप होगा, आपका जिसके अंदर क्रिएटिविटी होगी उसमें और बूस्टअप आप हो जाओगे। इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का ये बेनिफिट रहता है। और क्या होता है, उसमें कनेक्शंस भी बहुत सारे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब अगर आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहोगे तो आपके इतने कनेक्शंस बन जाएंगे ना, तो कि आपको ऑफ कैंपस भी इजीली प्लेसमेंट लग जाएगी। इतने कनेक्शंस बन जाएंगे सीनियर से, आपका इजीली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग जाएगी, इंटर्नशिप लग जाएगी, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इन कैंपस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये रहता है इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का। फर्स्ट ईयर में ईजिली आपको ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। अकेडमिक्स में क्या करना है कि आपका एग्जाम से एक दिन पहले बस पढ़ लो, आप अच्छे से पास हो जाओगे। 100 मार्क्स का पेपर है, 80-90 प्लस आपका ईजिली एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने से आ जाएगा। एग्जाम्स में क्या पढ़ना होगा, वो आपको सिर्फ ये पढ़ना होगा कि जो क्लास में पढ़ाया गया है। क्वेश्चन बैंक भी कर लोगे ना, आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक छपा हुआ आता है, इजीली आपका क्रैक हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो ये रहता है एग्जाम्स का। अब फर्स्ट ईयर में आपको हेक्टिक लेना ही नहीं है एकेडमिक्स से, डायरेक्टली एक दिन पहले पढ़ना है, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। सेकंड ईयर तक आते आते थोड़ा ज़्यादा शेड्यूल बढ़ जाता है, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा लगने लगती हैं। होपफुली उस टाइम तक, मुझे नहीं पता, हो सकता है अभी तो हमारा सिर्फ संडे का ब्रेक मिलता है, लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में थे तो हमें सैटरडे संडे मंडे 3 दिन का ब्रेक मिलता है। तो शायद आप लोगों को भी मिले। उस टाइम पे सब्जेक्ट्स थोड़े बढ़ जाते हैं, DBMS GC DSA ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं जो थोड़े लाइक टफ होते हैं। तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा सेकेंड ईयर में, लेकिन साथ के साथ इवेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट करते रहना, क्योंकि थर्ड ईयर में जब आओगे तो आपको इवेंट का पता ही नहीं होगा। सिर्फ आपको अब सर दर्द होगा एकेडमिक्स को लेके, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे असाइनमेंट्स कराए जाते हैं, इतना प्रोजेक्ट्स मिलता है, इतना सब कुछ होता है कि आपको अपने हेल्थ तक का नहीं पता होता। तो आपको उस टाइम थर्ड ईयर में उन लोगों को बेनिफिट हो जाता है जो पहले से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी स्किल्स बूस्टअप हो जाती हैं। तो वो थर्ड ईयर में कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशंस देने के लिए अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो आप अपने आप को ऐसे बहुत, क्योंकि थर्ड ईयर में बहुत सारी आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेगी। तो ये रहता है इवेंट में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट। अब क्या होता है, सेकंड ईयर जब जैसे ही आपका कंप्लीट होता है ना, उस टाइम पे आपको एक इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है। वो इंटर्नशिप कॉलेज वाले भी प्रोवाइड करते हैं, और वो इंटर्नशिप आप ऑफ कैंपस भी कर सकते हो। आपने अपने आप को इतना ग्रो कर लिया है कि आप बाहर अप्लाई कर सकते हो, तो आप इजीली बाहर अप्लाई करो। आपके कनेक्शंस इतने बिल्डअप हो जाएंगे कि आप बाहर इजीली अप्लाई करोगे, तो आपका ऑफ कैंपस इजीली लग जाएगा। इंटर्नशिप करोगे वो थर्ड ईयर में देखा जाता है, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में भी कंपलसरी इंटर्नशिप हो जाती है, और फोर्थ ईयर में तो आपको जॉब करनी पड़ती है। लाइक ऑफ कैंपस आपकी इजीली जॉब लग जाती है अगर आप थोड़ा मतलब ऐसे स्टूडेंट हो जो ज़्यादा फैकल्टी से बना के चलते हो, या ऐसे स्टूडेंट हो जो ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, तो आपकी फोर्थ ईयर में इजीली जॉब लग जाती है। लाइक फोर्थ ईयर तक आते आते इजीली जॉब लग जाती है, इतना ज़्यादा वो नहीं होता। अब फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया आपका। एकेडमिक्स के बारे में मैंने बता दिया। कैंपस लाइफ एंजॉय कैसे करनी है, 24 एकड़ का कैंपस है, अच्छा खासा आपको कैंपस देखने के लिए मिल जाएगा। मस्ती करना, अगर आप इन कैंपस में रहते हो तो मस्त बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं स्पोर्ट्स
अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो तो ईजिली स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब क्लब्स भी हैं और ऐसे ग्राउंड वगैरह भी दे रखा है जहाँ पे आप खेल सकते हो। स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, मतलब जो दूसरे कॉलेज से भी लाइक स्टूडेंट्स आते हैं जो स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। हालांकि जीतना ना जीतना मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टिसिपेट करता है। तो ये रहता है स्पोर्ट्स का। अब बात कर लेते हैं इसके फैकल्टीज़ के बारे में। तो फैकल्टीज़ के बारे में जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो इस वीडियो में मैं यही बोलूँगी कि फैकल्टी से आप कनेक्शंस बना के चलो, फर्स्ट ईयर से ही कनेक्शन बनाओ, क्योंकि फैकल्टीज़ जो पुराने फैकल्टीज़ होते हैं ना, उनसे कनेक्शन बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप उनसे कनेक्शन बनाओगे ना तो उनके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जॉब लग चुकी होगी। तो अगर आप बताओगे मैम हमें ये आता है वो आता है वो आता है, हो सकता है रेफरल लग जाए। तो इसलिए चापलूसी करते रहना है फैकल्टीज़ की, थोड़ा बना के चलना है उनसे। तो ये होगा कि बहुत हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट भी करेंगे फैकल्टी। अगर आप उनसे बना के चलोगे, क्वेश्चन पूछोगे, डाउट पूछोगे, तो वो बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन एट द टाइम अगर आप बदतमीज़ी करोगे तो वो भी बदतमीज़ी करके दिखा देंगे, आपको बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो फैकल्टीज़ का ये रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका हाईएस्ट पैकेज 24 लाख पर एनम गया है और एवरेज इसका 6 से 7 लाख जाता रहता है। प्लेसमेंट का ये रहता है, इंटर्नशिप्स आपको सेकेंड ईयर में करना कंपलसरी रहता है। इंटर्नशिप के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, नेटवर्क बनाओ, इजीली आपका इंटर्नशिप लग जाएगा। थोड़ा अपना स्किल्स बूस्टअप करो, लाइक सेकेंड ईयर तक आते आते एटलीस्ट आपको 1-2 लैंग्वेज आ जाना चाहिए। सी पाइथन के साथ साथ ट्राई करो कि आप DSA भी सीखना स्टार्ट कर दो सेकेंड ईयर तक आते आते। तो ये रहता है प्लेसमेंट्स का। अब थोड़े हॉस्टल के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे इन कैंपस भी हॉस्टल अवेलेबल होता है, आउट कैंपस भी। 1.5 से 2 लाख हॉस्टल का चार्ज हो जाता है साल भर का। तो ये इन कैंपस भी बोल सकती हूँ, ऑफ कैंपस भी इतना लग जाता है चार्जेस। तो कैंपस में बेसिक फैसिलिटीज़, लॉन्ड्री फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो होता है, मेस फैसिलिटी, डाइनिंग फैसिलिटी, ये सब अवेलेबल होता है। मैं इसमें क्या ही बताऊँ, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये इन कैंपस भी रहता है, आउट कैंपस भी। ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स है जो अवेलेबल है, वहाँ पे देख सकते हो। हॉस्टल्स के बारे में इन डेप्थ में जानना है, उसके लिए भी मैसेज कर दो। हॉस्टल के बारे में क्या ही बताऊँ, तो सब अवेलेबल है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगी हॉस्टल्स नियर बाई कौन से लोकेटेड है वो भी बता दूंगी। बाकी यही था IIM ग्रेटर नोएडा में छोटा सा रिव्यू, जो कि बहुत बड़ा हो गया है। कोई डाउट बच रहा है डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर सकते हो। आपको इसके एग्जाम के बारे में पूछना है, स्कॉलरशिप के बारे में पूछना है, किसी के बारे में पूछना है, डायरेक्टली मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगी। टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो यही था IIM ग्रेटर नोएडा के बारे में रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।